नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जो होते हैं वो बहुत ही भावुक और सेंटिमेंटल होते हैं और साथ ही इनके जीवन में एक चीज़ बहुत गहरे से होती है कि इन्हें चीज़ें बहुत संघर्ष के बाद ही मिलती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप समझिए बात को। ये हम कहीं ना कहीं जो भी वृश्चिक लग्न के लोग पैदा हुए हैं ये अपने साथ डेस्टिनी में लेके आए हैं। इसलिए जूझने और लड़ने की प्रवृत्ति को मत छोड़िएगा, जीवन में आगे तो यही बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं राशिफल की। राशिफल में इस महीने शुक्र आपकी राशि पे 11 तारीख को आ जाएंगे, यानी आपकी जो इस महीने की जो कुंडली जो बनती है उसके लग्न में आ जाएंगे। शुक्र आपको जीवन साथी का रुझान देंगे, यानी जीवन साथी आपके प्रति कहीं ना कहीं आपको अटैचमेंट बढ़ा हुआ लगेगा, आपके प्रति समर्पित नज़र आएंगे, आपसे लगाव बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा वक्त भी आप महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अनमैरिड हैं उनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, रिलेशनशिप बढ़ेंगे। यहाँ पर बुध आ जाएंगे 13 तारीख से। 13 तारीख के बाद बुध आपको दोस्तों, यारों से और समाज सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जोड़ेंगे। आपका बहुत सारा वक्त, बहुत सारा समय, बहुत सारा वक्त इन्हीं बातों में लगने वाला है। आप समय देंगे लाभ कमाने के लिए, आप प्रॉफिट के लिए कुछ सोचेंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी बुध हैं तो थोड़ा सा चिंता परेशानी जैसी चीज़ें भी आपको दे सकते हैं मामूली रूप से। और सूर्य 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। चूँकि सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं तो आपको काम के प्रति प्रेरित करेंगे। आप पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ज़्यादा दमखम के साथ और बहुत प्रबल कामना के साथ आप अपने कामों में जुट जाएंगे कि अब तो मुझे कहीं पहुंचना है, कुछ करना है। नाम शोहरत प्रसिद्धि भी इस महीने बहुत 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 मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ आपके लग्न में बैठे हैं। सूर्य बुध मिलके बुधादित्य योग बनाते हैं जो कि आपको राजयोग देते हैं। राजयोग का अर्थ होता है राजा जैसा नाम, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। पैसे के लिए ये योग नहीं होता। हम जनरली धन योग और राजयोग को एक ही कर देते हैं। धन योग ही धन देते हैं, राजयोग आपको राजा जैसा जीवन देते हैं। तो कुछ राजा जैसा महसूस आप महीने के आधे भाग के बाद कर सकते हैं। धन के लिए अगर बात करें तो धन तो आपको इस महीने प्रारब्ध से आएगा। दोस्तों, आपके करने से शायद उतना ना आए जितना आपको ऐसा महसूस होगा कि दूसरों का पैसा आपको मिलेगा। भले ही हो सकता है कि आपको कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े या आपको दूसरे से मांगना पड़े या दूसरे आपको दें, लेकिन फाइनली होगा यही कि आपके कमाने से कम और प्रारब्ध से, यानी आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही आपको धन की प्राप्ति अभी इस महीने होगी। पराक्रम की बात करते हैं, यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो जो लोग भी तीसरे भाव के काम करते हैं, कमीशन का, दलाली का, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, आप इंटरनेट से जुड़ के कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी आप करते हैं, घर से बाहर यात्राओं के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, घर से दूर हैं, तो इन सारे कामों में आपको मेहनत इस महीने ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं। शनि नैसर्गिक रूप से कर्म के कारक हैं और हार्ड वर्किंग के कारक हैं। जब आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, केवल उस स्थिति में ये आपको तनाव और प्रेशर देता है। अदरवाइज शनि थोड़ी सी मेहनत करने से ही सध जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आपको एक अच्छे भाग्य का वरदान देते हैं। दोस्तों, यही शनि आपके चौथे के भी स्वामी हैं। चौथा भाव हमारे वाहन का होता है, मकान का होता है और घर के सुख शांति का होता है, हमारे कुटुंब का होता है। यहाँ से आप कुछ इस महीने कुछ दुख सा महसूस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के स्वामी शनि 12वें में हैं। तो 12वां भाव हमारे परिवर्तन का होता है या हमारे खर्च का हो जाता है, यानी वो चीज़ें, उस भाव की चीज़ें खर्च हो जाती है। तो यहाँ पर आप यानी घर के सुख और वाहन, मकान, इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा दुख महसूस कर सकते हैं या कमी, जीवन में कुछ कमी सी महसूस कर सकते हैं।
लेकिन ये भी आप जब अगर शनि का उपाय करेंगे जिसको आपको काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, रिलैक्स फील करेंगे। शनि के लिए भगवान शनि को सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाना शनिवार के दिन, ये बहुत बहुत अच्छा उपाय है। इसे करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। पंचम भाव, पंचम भाव में बृहस्पति जो हैं वो स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो संतान के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। बृहस्पति संतान के लिए भी उन्हें भी बहुत अच्छा बनाएगी, उन्हें सात्विक बनाएगी, शुभता प्रदान करेगी। उनके जीवन में भी उन्हें ईश्वरीय मदद प्राप्त होगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मन उनका भी बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व उनका भी शुभ और सात्विक आपको नजर आएगा और आपके साथ भी यही स्थिति बनेगी, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग होता है। तो आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ही कूल कुछ धार्मिक जैसा हो जाएगा। कुछ रहे मत रहे जीवन में कितना भी अभाव हो, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, मन शांत होगा, ईश्वर पे आस्था बढ़ेगी और आप अपने प्रयासों में लगे रहेंगे। आप कभी भी निराशा आपको नहीं घेरेगी, ये सबसे अच्छी बात है। कला जगत में है, कला फील्ड में है, तो वहाँ भी आप अच्छा नेम फेम प्राप्त करेंगे और कहीं कुछ रिसर्च बेस्ड काम भी आप कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे, यानी उसमें आप कहीं गहरे उतर के आप चीज़ों को कर पाएंगे। जिसे आप दिल से करना चाहते हैं वो दिल से करने वाली बात वो अब आपको दिखाई देगी। आपके किसी प्रकार के नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी प्रकार की कला विधा में आप हैं वहाँ पर। छठे भाव में आते हैं। छठे भाव में राहु जो हैं वो आपके अनैतिकता के भी कारक हैं, डिस्टर्बेंस देते हैं, भटकाव देते हैं। छठा भाव हमारे सर्विस सेक्टर का होता है। सर्विस सेक्टर अर्थात हम बिजनेस जो नहीं करते उसको छोड़ के जब हम शारीरिक श्रम के माध्यम से, मानसिक श्रम के माध्यम से जब हम कोई सेवा देते हैं उसके बाद में हम पैसे लेते हैं, उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कंसल्टेंसी देना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की तरह, या फिर शारीरिक श्रम करना, लोहार, बढ़ई, मैकेनिक काम, एसी मिस्त्री, गाड़ी मैकेनिक, किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करना, मजदूरी करना, ये सब काम हम छठे भाव से देखते हैं। बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत सारे लोग जॉब ही करते हैं। तो यहाँ पर राहु आपको भटका सकते हैं, राहु आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विषय आपके सामने ला सकते हैं। आपका मन बार बार कामों को चेंज करने का कर सकता है, क्योंकि ये राहु करते हैं। राहु एक्चुअली कामों चेंज नहीं लाते, राहु आपको भटका देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। ये सही है कि ये सही है, ये करूं कि वो करूं, ये वाली चीज़ देते हैं। और आगे बढ़ने के लिए अनैतिक भी बनाते हैं, यानी काम दान दंड भेद, कैसे भी हमको सफलता चाहिए तो चाहिए, ये पॉजिटिव वे है। अगर आप सफलता के लिए अगर राहु का यूज़ करते हैं तो फिर राहु जैसा ग्रह नहीं है। आपको जिद और पागलपन जो है वो तो राहु ही देता है कहीं पहुंचने का। और विशेष तौर पे छठे भाव में जो पापी ग्रह होते हैं, राहु, शनि, मंगल, ये एक रूप में शुभ हो जाते हैं कि छठा भाव हमारे प्रतिस्पर्धा का भी होता है, लड़ाई झगड़े का भी होता है। लड़ाई झगड़ा आप कोर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा का जो कंपटीशन होता है वो भी एक प्रकार का लड़ाई जैसा ही है कि हम उस पढ़ाई में लड़ाई कर रहे हैं या नौकरी के लिए हम उसको फाइट कर रहे हैं। राहु जो होते हैं यहाँ पर बहुत आपको अच्छा फल ये देते हैं कि ये यहाँ पे जीत देते हैं। मंगल, राहु, शनि जैसे पापी ग्रह वो आपको जिद्दी बनाते हैं। पापी ग्रह ये इनके प्रकार चीज़ें चाहिए तो चाहिए वाले जो भाव जो देते हैं, और आपको लड़ने का मादा देते हैं। लड़ने का जो असली जो मादा है वो पापी ग्रह ही देते हैं। तो राहु आपको यहाँ पे जीत दिलाएंगे कोर्ट कचहरी के कामों में, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, या किसी प्रकार का कंपटीशन। आप नौकरी के लिए कोई प्रतिस्पर्धा अगर आप दे रहे हैं, कोई नौकरी अगर फेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम अगर फेस कर रहे हैं, वहाँ पे राहु आपको अच्छी जीत दिला सकते हैं। और आपको यूज़ करना चाहिए इसका, क्योंकि राहु जैसा पागलपन कोई ग्रह नहीं देता। राहु जो सफलता देते हैं वो कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। राहु को यूज़ करना आना चाहिए। तो जिद पालिए, काम के प्रति जिद पालिए, सर्विस के प्रति जिद पालिए, कहीं पहुंच जाएंगे आप। सप्तम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव का फल हम एक साथ करते हैं। पहले अष्टम भाव की बात करते हैं, क्योंकि मंगल पहले आपके 8वें भाव में बैठे हैं। 8वें भाव में मंगल आपके 12 तारीख तक बैठेंगे, तो वो आपको लड़ाई झगड़े के लिए साहस भी प्रदान करेंगे, प्रेरित भी करेंगे, और उन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल है और लग्नेश भी मंगल है।
तो आपको खुद को लेके भी थोड़ा सा कुछ छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं, और विशेष तौर पे लड़ाई झगड़े से बचें, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर यही मंगल वक्री होके पीछे आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 13 तारीख के बाद। तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है। मंगल चूंकि छठे के स्वामी हैं, छठा भाव मतभेद का होता है, वैचारिक मतभेद का होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे आप कहते हैं। तब उस स्थिति में यहाँ पर मंगल आपको जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस की जगह में आपको वाद विवाद दे सकते हैं, करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अपने संयम रखेंगे, वाद विवाद से बचेंगे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ 1 महीना कर लीजिए, बेहतर होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा और आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। नवम भाव यानी भाग्य का भाव, भाग्य के भाव में बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। भाग्य का भाव भी है और भाग्य के ग्रह भी है, दोनों ईश्वर के चीज़ें हैं। तो भाग्य हर हाल में आपका साथ दे रहा है। जीवन में आप जो भी करेंगे आप उसमें उन्नति प्राप्त करेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा हो गई, किसी प्रकार का पोषण आदि आप देते हैं, मंदिर आदि से जुड़े हैं, कोई धार्मिक संस्था संचालित करते हैं, विदेशी धार्मिक यात्रा आपको करना है, पिता को लेके बात हो, सारी चीज़ें आपके बहुत शुभ फल देगी। ईश्वर का साथ आपको मिलेगा और बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को एप्लीकेबल कर पाएंगे। दसम भाव आपके शासन का, सत्ता का और आपके कर्म का। तो इस मैंने आपको शुरुआत के 15 दिन थोड़े से दिक्कत भरे हो सकते हैं अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में आपको कुछ आपके कर्म लॉस हो सकते हैं, यानी अनावश्यक काम आपको हो सकते हैं या आप अनावश्यक कामों में लग सकते हैं। आपके दूसरे अगर जो काम आप शासन सत्ता या कोई सरकारी अधिकारी से जुड़ के कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आपको परेशानियाँ महसूस हो सकती है, अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। ये शुरू के केवल 15 दिन होंगे जब सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे। बेहतर होगा कि आप सूर्य को जल दें, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल आदि से जुड़ के कोई काम करते हैं, विदेश में कोई यूनिट आपकी लगी है, आप विदेश में रहते हैं या विदेशी किसी कंपनी में आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, उस स्थिति में आपके उस काम में आप मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, पद प्राप्त करेंगे और वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अधिकारी वहाँ आपका साथ देंगे और वहाँ आप अपनी पहचान बना सकेंगे। लेकिन यही सूर्य 17 तारीख से आपके चूँकि आपके लग्न में आ जाएंगे, उस स्थिति में आपका जो कर्म है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और आप कहीं बेहतर ढंग से अपने कामों को सोच पाएंगे, कर पाएंगे और अपनी ऊर्जा को वहाँ लगा पाएंगे। उस समय में आपके शासन सत्ता के अधिकारी भी आपका साथ देंगे और कहीं बेहतर आप स्थापित कर पाएंगे अपने आप को। एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति का भाव, यहाँ अगेन बृहस्पति की दृष्टि है, तो इच्छा पूर्ति के भाव में बृहस्पति की दृष्टि और वहाँ दोस्तों यारों का भाव भी है, समाज का है, सोसाइटी का है, एनजीओ का है। इन सारी जगहों में आप बहुत ज़्यादा वर्क कर पाएंगे और बहुत बढ़ेगी चीज़ें। आपको खूब दोस्ती यारी फैलेगी, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती यारी होगी, समाज सोसाइटी में आपका नाम शोहरत फैलेगा, लाभ की सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे और आप लाभ अर्जित कर पाएंगे। और खर्च की बात करें तो खर्च के भाव में शुरुआत में 3 ग्रह आपके रहेंगे। जहाँ शुक्र 10 तारीख तक रहेंगे तो वो आपको सुख सुविधाओं और लग्जरी पे खर्च कराएंगे, विशेष तौर पे वाहन पे। 10 के बुध जो है यहाँ 13 तारीख से आएंगे, 13 तारीख तक रहेंगे। तो बुध आपको दोस्तों यारों पे पैसे खर्च करा सकते हैं, लाभ की कामना से आप कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि एकादश भाव के स्वामी बुध हैं। और समाज सोसाइटी के पीछे आपका कोई पैसा खर्च हो सकता है एनजीओ वगैरह में। और अष्टमेश बुध भी हैं तो थोड़े से किसी प्रकार के चिंता बाधा भी आपको दे सकते हैं बुध केवल 15 दिन। फिर सूर्य यहाँ पे जो है ही ऑलरेडी, तो सूर्य का मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपको विदेश में काम करते हैं तो मान सम्मान प्रसिद्धि देंगे, और अगर यहाँ पे काम करते हैं विदेश में कुछ काम नहीं है आपका है, उस स्थिति में आपके जो खर्चे हैं वो शासन तंत्र में कोई पैसे खर्च हो सकते हैं, सरकारी कामकाज बनाने के पीछे आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा,
आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।